नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। क्या किया मैंने पता नहीं। ओके दी, मेरा नाम अन्विशा है और आप मेरा नाम ले सकते हैं। दी, मुझे सच में नहीं पता ये सक्सेस स्टोरी है। मैं सिर्फ उस इंसान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू। आई लव यू बहुत सारा वाला। आई लव यू बहुत सारा वाला। आई लव यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। तो मेरी प्यारी दी, आपसे मिलने का सफर स्टार्ट होता है 2019 से। 2019 में मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। बस एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया और फाइनली पता लगा आई वॉज सफरिंग बॉडी चेकिंग ओसीडी। दी, आई थिंक मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसी प्रॉब्लम है कि हम कितना सफर कर रहे हैं ये बात हम अपनों को भी नहीं समझा सकते, इसलिए उनका सपोर्ट भी हमें नहीं मिल पाता। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन दी, मैंने खुद हिम्मत नहीं हारी। पैनिक अटैक आते तब बहुत ज्यादा डर जाती, लेकिन फिर हिम्मत से इसे बाहर आने का रास्ता देखती। दी, मैंने ओसीडी की मेडिसिन लेनी स्टार्ट की, लेकिन ठीक होने की बजाय मेरी कंडीशन और खराब होने लगी। लगभग 1 साल तक मेडिसिन पर ही थी मैं, जिससे मुझे साइड इफेक्ट्स होने लगे। जैसे मेरा वेट बढ़ गया, फेस पूरा खराब हो गया। और अब दी, ऐसा टाइम आ गया था जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इन सब से बाहर आऊं। दी, मैं परेशान हो गई थी मेडिसिन खा खा कर। फिर दिवाली 2020 वाले दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चाहे मर जाऊं पर वापस लाइफ में मेडिसिन नहीं लूंगी। दी, मैंने ईशा क्रिया करना स्टार्ट किया। मैंने गॉड को मानना स्टार्ट किया और उन पर सब छोड़ दिया। दी, मेरे डॉक्टर ने एक बारी मुझसे द सीक्रेट बुक पढ़ने के लिए बोला था, तो मैंने यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियो सर्च की। उस टाइम मेरे सामने आपके वीडियोस आए। मैंने लगभग 1 मंथ तक बहुत सारी वीडियोस देखी। फाइनली मैंने आपको फॉलो करने का सोचा। और दी, मेरा सिलेक्शन बिल्कुल सही था, क्योंकि अब मेरी लाइफ में जो होने वाला था वो था जादू। वाटर टेक्निक से मेरा फेस ठीक होने लगा। दी, आपसे मैंने सेल्फ लव सीखा और उसी वजह से मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिससे सालों से बाहर नहीं निकल पा रही थी, उससे इतनी आसानी से बाहर आ गई। उसके बाद दी, मेरा 16 kg वेट कम किया और अब बचा था सिर्फ ओसीडी। दी, उससे कंप्लीटली बाहर आने में मुझे लगभग 1 साल का टाइम लगा। और ओसीडी के लिए वाटर को अफर्म करके पीती थी। मैंने काफी टाइम तक खुद के लिए ओपोनोपोनो प्रेयर की, डीप ब्रीदिंग, ईशा क्रिया, खुद को खाना बनाते टाइम, ऑफिस जाते टाइम, जब भी थोड़ा फ्री होती खुद को अफर्मेशन देती, आई एम पॉजिटिव, आई एम काम, आई एम हैप्पी। सोते टाइम ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी ये सब लिख देती। और धीरे धीरे मैंने नोटिस किया मेरे पैनिक अटैक्स जो दिन में 4-5 बार या इससे भी ज्यादा हो जाते थे, उनकी ड्यूरेशन बढ़ने लगी है। दी, अब ये कम कम होते होते खत्म हो गए। थैंक यू सो मच। तो मेरे शिवा आपको मेरे लाइफ में भेजने के लिए। दी, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती आप मेरे लिए क्या हो, बस इतना कहूंगी, थैंक यू। बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए। आई लव यू बहुत सारा। और हाँ दी, आपने मुझे अभी जो सजेशन दिए हैं मैं उन्हें फॉलो कर रही हूँ। लास्ट में दी, आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहें तो प्लीज जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिवा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू। देखिए, जो ये मेंटल इलनेस है, हमारी दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ये अब धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप धारण कर रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो हमारी बीमारियां हैं ना, जैसे ओसीडी, मेंटल डिसऑर्डर, ये इसमें हम बहुत हद तक जब घुस जाते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किसी भी एक चीज को कितना एक्सट्रीम पर जाकर के सोचते हैं, करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, और वो बार बार रिपीट 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 होता रहता है। तो बेसिकली ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मेंटली आप ये कह सकते हैं बीमारी है, एक मेंटल इलनेस है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि इसे कोई समझ नहीं पाता और उनको समझ में ही नहीं आता कि ये बीमारी है, ये क्या है।
तो आज भी हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा अभी इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस नहीं है और मुझे लगता है कि अवेयरनेस हमारे खुद के जागने से होगी। बजाय इसको इलनेस का, बजाय इसको डिसऑर्डर और बजाय इसको ये सोचना कि एक ये बीमारी है, ये सोचने पर काम करना ज़रूरी है कि हम किस तरीके के थॉट्स डाल रहे हैं, किस तरीके की चीज़ों को बार-बार सोच रहे हैं, किस तरीके की चीज़ों को बार-बार कर रहे हैं। सो बेटर होगा कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अगर आपकी कुछ भी मेडिसिन्स चल रही हैं तो वाटर अफर्मेशन का सहारा लीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाइए। मेडिटेशन आप जितना ज़्यादा करेंगे, आपको ओसीडी में या किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस है, कुछ भी आपको हो रहा है या ओवर थिंकिंग से स्टार्ट होता है या ऐसी चीज़ों से स्टार्ट होता है जहाँ पर हम उन्हें बिल्कुल नॉर्मल सोचते हैं। आज ओवर थिंकिंग बिल्कुल नॉर्मल है। हम किसी को भी बोल देते हैं, अरे ओवर थिंकिंग ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। यस, अभी इतनी नॉर्मल हो गई है, लेकिन ये कब एबनॉर्मल वाला रूप धारण करती है हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद हम डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं और धीरे धीरे करके वही सारी दवाइयाँ, जो कि हम दवाइयों के बिना भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते थे, वो थी शुरुआती दौर में ही जस्ट अपनी जांच पड़ताल करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक लूप में फंस रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ज्यादा ही सोच सोच के मैं एक बीमारी को इन्विटेशन दे रही हूँ। तो मुझे अभी से सतर्क हो जाना है। कोई भी ऐसी चीज देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज, धन दौलत, काम, रिश्ता, कुछ भी आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं है तो वो नहीं है। जो भी रिश्ता, जो भी इंसान, जो भी धन दौलत, मकान, शोहरत, कुछ भी है ना, अगर वो आपके माइंड में है और वो आपको परेशान कर रही है ना, तो याद रखिएगा कि वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हैं तब वो चीज उतनी ज्यादा जोड़ करके आपने इंपॉर्टेंट बना दी है। इसलिए नहीं सोचना है, इतना इजी रहना है। इतना सोच करके आप सिर्फ बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इजी रहिए, इजी मैनिफेस्ट कीजिए, इजी रह करके मेडिटेशन कीजिए। अपने आप को जितना ज़्यादा शांत दिमाग रख सकते हैं उतना रखिए। मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा सहारा लेना चाहिए अगर आपका माइंड जो है इस तरीके से भटकता रहता है तो। बजाय किसी बड़ी बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, इस छोटी सी जगह पर ही अपने लिए सोल्यूशन ढूंढने की। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव पैटर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी एक टॉपिक को लेकर के उलझ गए हैं, तो समय है सारी चीज़ों को छोड़ देने का और अपने आप को पकड़ने का। मैं यहाँ सेल्फ लव की बात करती हूँ, सेल्फ ग्रोथ की बात करती हूँ, अपने आप को पहचानने की बात करती हूँ, अपने आप से जुड़ने की बात करती हूँ। और जितना आप ये करेंगे, आप बीमारियों से निकलते चले जाएंगे। तो इन्होंने अपनी कहानी के थ्रू हमें यहाँ सब कुछ समझाया है कि इन्होंने मेडिसिन खाने को मना कर दिया था। यस, ये मेंटल इलनेस की खुद मैं शिकार रही हूँ। एक टाइम के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे दवाई नहीं खानी। एक बार को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी ना, लेकिन ये दवाई खा के मैं और पागल हो रही हूँ। तो मैं यहाँ किसी को भी उनकी दवाइयाँ या उनकी मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि आप कितना ज्यादा सोच रहे हैं। और वो सोचने की वजह से अगर आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, तो पहले आपको अपने सोचने पे काम करना है एंड स्लोली स्लोली आप अपनी मेडिसिन पे काम कर सकते हैं। फिर से बोलूंगी, दवाइयाँ मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों के डिसीजंस होते हैं। आप छोड़ देंगे और फिर ये आप ये सोचेंगे कि हाँ, हम अब दवाई छोड़ करके अब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर वो और ज्यादा आपके लिए तकलीफ हो जाएगी। या तो अपने मन को पक्का कीजिए, उस स्टेज तक आ जाए तो ही डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर आप उस स्टेज तक नहीं है, तो मैं यहाँ पे साफ तौर पे आपको बोलूंगी, अपनी मेडिसिन को मत छोड़िएगा। ध्यान से सुनिए, अपनी मेडिसिन को मत छोड़िएगा। उसके साथ आप वाटर को फर्म करके पीजिए। मेरा माइंड शांत है, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ स्लोली स्लोली आप अपनी ग्रोथ में देख सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।